विश्राम गांव पहाड़ों में बसा हुआ एक शांत जगह थी, लेकिन जानते हो ना, शांति टूट सकती है। विश्राम पे एक साया पड़ा, एक ऐसा साया जिसके दांत और फर थे। गांव वाले एक जानवर की फुसफुसाहट करते थे, एक खूंखार भेड़िया जो रात में घूमता था। डर उनका रात का मेहमान बन गया। दरवाजे बंद हो गए, बच्चे चुप हो गए। चांद जो कभी दोस्त था अब चेतावनी, उसकी चांदी सी रोशनी जानवर के लिए एक निशानी। बुजुर्गों ने एक प्राचीन श्राप के बारे में बताया, एक कहानी जो आग के पास फुसफुसाई जाती थी। हवा में ही भारीपन था, अनकही दहशत से भरी हुई। विश्राम जो कभी हंसी और बातचीत से जीवंत था, अब अपनी सांसें रोककर बैठा था, इंतजार कर रहा था। डर एक बीमारी की तरह तंग गलियों से फैल गया, घरों में, दिलों में समा गया। दिन छोटे थे, सूरज एक क्षण भंगुर आराम। काम चलता रहा, लेकिन निगाहें ट्रीलाइन की तरफ दौड़ती रहीं। बच्चे घर के पास खेलते थे, उनकी हंसी बेचैनी से सनी हुई थी। रातें लंबी थीं, पत्तों की सरसराहट और दूर कुत्तों के भौंकने से भरी हुई। फिर एक रात सन्नाटा टूट गया। एक चीख तेज और कच्ची अंधेरे को चीरती हुई, फिर एक और एक और। दहशत जंगल की आग की तरह पूरे गांव में फैल गई। दरवाजे खुले, लालटेन लहराए, डरी हुई सूरतों पर नाचते हुए साए पड़ रहे थे। जानवर आ गया था। यह अलौकिक गति से चलता था, नुकीले दांतों और रोश का धुंधलापन। उसकी आंखें रात में अंगारे की तरह चमक रही थीं, उस आतंक को दर्शाती थीं जो उसने पैदा किया था। गांव वाले अपने घरों में दुबके हुए थे, भोर की प्रार्थना कर रहे थे, इस दुःस्वप्न के अंत की प्रार्थना कर रहे थे। एक लड़का था, जवान और निडर, नाम था अरुण। उसने कहानियां सुनी थीं, उस डर को महसूस किया था जो गांव से चिपका हुआ था। लेकिन अरुण जिज्ञासु था। मैं समझना चाहता हूँ, सायों से लड़ना चाहता हूँ। एक शाम अरुण चुपके से गांव वालों से दूर चला गया। वह जंगल में चला गया। उसके पास केवल उसके दादाजी की जंग लगी कुल्हाड़ी और साहस से भरा दिल था। जंगल आवाजों से जीवंत था, हर सरसराहट उसकी रीढ़ की हड्डी तक कंपकंपी भेज रही थी। मैं गहराई में चला गया, हवा की फुसफुसाहट, दूर की चीखों का पीछा करते हुए। मैं कहानियों, किंवदंतियों को जानता था। मैंने सुना, न केवल अपने कानों से बल्कि अपने दिल से। वह श्राप के पीछे की सच्चाई का पता लगाने, जानवर का सामना करने और अपने गांव को बचाने के लिए दृढ़ था। पूरा चांद आकाश में भारी लटका हुआ था, जंगल को एक भयानक रोशनी में नहला रहा था। मैं इसे महसूस कर सकता था, मेरे पास एक उपस्थिति। उसने कुल्हाड़ी पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली, उसका दिल उसकी छाती में तेजी से धड़क रहा था। फिर मैंने उसे देखा, एक राक्षसी रूप चांदनी में नहाया हुआ। जानवर लंबा खड़ा था, उसका फर उलझा हुआ था, उसकी आंखें एक अजीब रोशनी से जल रही थीं। ये चिल्लाया, एक ऐसी आवाज जिसने अरुण की रीढ़ की हड्डी को ठंडा कर दिया। लेकिन मैं अपने स्थान पर डटा रहा। उसे अपने दादाजी के शब्द याद आ रहे थे, डर एक साया है अरुण, इसका सामना करो और यह अपनी शक्ति खो देता है। उसने अपनी कुल्हाड़ी उठाई, जानवर के राक्षसी रूप के सामने एक छोटी सी आकृति। वह एक बुरी तरह गिरे हुए जानवर की क्रूरता से लड़ा, जो डर और समझ की एक अजीब भावना से भरा हुआ था। कुल्हाड़ी हवा में सीटी बजा रही थी, जानवर झपटा। मुझे एहसास हुआ जब मैं लड़ रहा था कि जानवर की हरकतें आक्रामकता के बारे में कम, दर्द के बारे में ज्यादा थीं। उसने अपनी कुल्हाड़ी नीचे कर ली, धीमी आवाज में बोला, तुम क्या हो? मैंने पूछा। मेरी आवाज जंगल की खामोशी में गूंज रही थी। मैंने रात जंगल में बिताई, उस प्राणी की सिसकियां सुनता रहा। जानवर कराह उठा, उसकी आंखों में एक अजीब उदासी थी। अरुण ने उन गहराइयों में मानवता की एक झलक देखी, खून की प्यास के बजाय मदद की गुहार। उसने एक पुराने जादू के बारे में सीखा, एक श्राप गलत हो गया, एक इंसानी आत्मा को जानवर के रूप में फंसा दिया। उसने सीखा कि जानवर नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था, बल्कि अपनी पीड़ा से मुक्त होना चाहता था। भोर हुई, आकाश को आशा के रंगों से रंग दिया। मैंने गांव वालों को इकट्ठा किया, श्राप, फंसी हुई आत्मा की कहानी सुनाई। वो वापस विश्राम चला गया। उसका दिल उस सच्चाई से भारी था जो वह अपने साथ ले जा रहा था। मैं जंगल से बाहर आया, जानवर कहीं नहीं दिख रहा था। हमने मिलकर उस प्राचीन स्क्रॉल को ढूंढा जिसमें श्राप के बारे में बताया गया था। गांव वालों ने सुना, उनका डर सहानुभूति की लहर से बदल गया। उसकी जगह एक आदमी खड़ा था, थका हुआ लेकिन आखिरकार आजाद। फिर एक आह के साथ वह बदल गया। जानवर प्रकट हुआ, उसका रूप चांदनी के नीचे झिलमिला रहा था।
उन्होंने अनुष्ठान किया। पूर्णिमा के नीचे एक मंत्र, क्षमा और मुक्ति के लिए प्रार्थना। विश्राम गांव जानवर के साये से मुक्त हो गया था। हंसी और चांद की कोमल रोशनी के साथ शांति लौट आई। गांव वालों ने अपने डर का सामना किया था और करुणा पाई थी, यह साबित करते हुए कि अंधेरे में भी आशा खिल सकती है।